हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होप यू आर ऑल वेल। आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको कल हमने आर्टिकल्स पे वीडियो की थी, मैं आपको जो जेकेएसएसबी का 4th क्लास का एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके रिलेटेड काफ़ी जनरल नॉलेज की ऑलमोस्ट सारी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उनकी वीडियोज़ भी अपलोड हो चुकी हैं। तो अब हमने इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट किया था। कल वाली वीडियो में हमने आर्टिकल्स किए थे। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी आर्टिकल्स में, आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुकी होंगी। इस वीडियो में आज हम प्रीपोजिशन कवर करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई प्रीपोजिशन की और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हम प्रीपोजिशन आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। एंड फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको हमारी सारी PDFs एक साथ मिल जाती हैं, फिर वो चाहे करंट अफेयर्स की हों, आपकी जेकेएस जो जनरल नॉलेज की वीडियोस अपलोड हैं उनकी PDFs हो, या ये वाली आपको सारी PDFs वहाँ पे एक साथ मिल जाती हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आप जो सिंपली GK करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे सर्च करके भी टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन होती क्या है, ठीक है। जो हमारा सबसे पहला रहेगा कि प्रीपोजिशन होती क्या है, ठीक है। प्री क्या है, दो वर्ड से बना है प्रीपोजिशन, प्री एंड पोजीशन, ठीक है। प्री होता है जो पहले लगे। एक जो प्रीपोजिशन होता है, एक वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है और बाकी जो सेंटेंस के उस सेंटेंस के जो बाकी वर्ड्स हैं उसके साथ उसका रिलेशन शो करता है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन, ठीक है, बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले जो प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो लगता है और उसका जो रिलेशन होता है विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, उसके साथ वो रिलेशन शो करता है, ठीक है। तो हमारा प्रीपोजिशन क्या होता है, एक वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगे और बाकी वर्ड्स के साथ उसका उस वर्ड का जो रिलेशन है वो शो करे, उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारी ऑन, इट, एट, अपॉन, इन, सिंस, फॉर, ठीक है, ये सारे हमारे क्या प्रीपोजिशंस है। तो हम पहली प्रीपोजिशन हम करेंगे ऑन, ठीक है। इसको मैं आपको यूजेस बताऊंगी कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। सबसे पहले हमारा ऑन आता है, ठीक है। ऑन है हमारा, सबसे पहले इसका यूज़ होता है किसी चीज़ के सरफेस को दिखाने के लिए, ठीक है। कोई चीज़ है, कोई सामान है, वो किसी चीज़ पे पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपके लिखी है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक है वो टेबल के सरफेस पे है, ठीक है, टेबल की सतह पे है, ठीक है। सरफेस को हम हिंदी में सतह बोलते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। ऊपर मतलब टेबल के जो सरफेस है उस पे है। नेक्स्ट है, द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क। डेस्क भी आपको पता ही है, ठीक है। तो हमने बोला कि जो पेपर है वो मेरे डेस्क पे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम किसी चीज़ के सरफेस को दिखाने के लिए किसी चीज़ का हमने सरफेस शो करना है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा, हमने डेट और डे जब हमने शो करना हो, डेट और डे बतानी हो, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। डे एंड सॉरी, दिन यानी कि डे एंड तारीख यानी कि डेट दिखाने के लिए, डेट शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम ऑन वेडनेसडे, वो वेडनेसडे को आएगा। वेडनेसडे क्या है, डे है, दिन है। तो हमने दिन को दिखाने के लिए क्या यूज़ किया, ऑन यूज़ किया, ठीक है। ही विल कम ऑन वेडनेसडे। देन आई वॉज बोर्न ऑन 26 जनवरी 19, आगे कुछ भी आप 1999 लिख सकते हैं, जैसे कोई भी ईयर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 26 जनवरी क्या है, एक डेट है। तो डेट को शो करने के लिए, हमने डेट दिखाने के लिए भी हमने ऑन का यूज़ किया, ठीक है। तो इसका सेकेंड यूज़ आता है कि जब हम डेट और डे हमने शो करनी हो तब भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको फिर किसी चीज़ की स्टेट को दिखाने के लिए। अब किसी चीज़ की भी हो सकता है, किसी इंसान की भी हो सकता है, किसी पर्सन का भी हो सकता है, ठीक है। हम जब किसी पर्सन या किसी थिंग के जब हम स्टेट शो करनी होती है तब हम ऑन यूज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट, ठीक है। विराट कोहली वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट ना, लास्ट नाइट विराट कोहली आग पे थे, ये नहीं, आग पे नहीं थे, मतलब वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, ठीक है। तो हम उनकी स्टेट बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तब हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं। विराट कोहली वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट, विराट कोहली लास्ट नाइट बहुत अच्छा खेल रहे थे, ठीक है। तो हम उनकी स्टेट शो कर रहे हैं कि वो कैसा अच्छा खेल रहे थे।
फिर नेक्स्ट हमारा आता है, जो हम किसी डिवाइस या किसी मोबाइल को हमने दिखाना होता है कि हम किसी डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं या हम किसी मशीन का यूज़ कर रहे हैं, तब वहाँ पे भी हम किसका ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ ऑन द फ़ोन, ठीक है। जैसे हम किसी को बताते हैं कि हाँ वो जैसे मैं, मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है यार किसी और फ्रेंड का नाम लेती है, उसको फ़ोन करना, तो मैं उसको बोलती हूँ नहीं, ही इज़ ऑलरेडी ऑन द फ़ोन, वो ऑलरेडी फ़ोन पे है, मतलब वो ऑलरेडी मैं उससे बात कर रही हूँ, यानी कि मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, तो हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ही इज़ ऑन द फ़ोन। ही इज़ सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, वो जो सम है किस पे, कैलकुलेटर भी सॉल्व करता है, ठीक है। फ़ोन क्या है, डिवाइस है, कैलकुलेटर भी क्या है, डिवाइस, एक मशीन है। सो हमने दोनों जगह ऑन का यूज़ किया, हम डिवाइस या मशीन को शो कर रहे हैं, ठीक है। ही इज़ ऑन द फ़ोन, वो फ़ोन पे है, मतलब बात कर रही हूँ मैं उससे, फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। देन ही इज़ सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, वो सम जो भी उसकी प्रॉब्लम उसको दी गई है, सोल्यूशन उसको निकालना है, तो वो कहाँ किस पे सॉल्व कर रही है, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रही है, यानी कि वो डिवाइस उस कैलकुलेटर का यूज़ कर रही है, ठीक है। यहाँ पे भी ऑन का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा, जब हमने कोई बॉडी के किसी पार्ट को बताने या शो करना है, तब भी हम यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, माय मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, मेरी मम्मा ने, ठीक है, मेरी मम्मा ने क्या किया, मुझे मेरे फोरहेड पे किस किया, ठीक है। किस्ड मी ऑन माय फोरहेड, फोरहेड क्या है, बॉडी का पार्ट है एक, ठीक है, माथा। तो मेरी मम्मा ने मुझे मेरे माथे पे किस किया, तो हमने फोरहेड बॉडी पार्ट की बात की, तो हम ऑन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, आइसक्रीम मेरी टांग पे गिर गई, टांग क्या है, लेग क्या है, ये भी बॉडी पार्ट है, तो इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया कि आइसक्रीम कहाँ गिर गई, मेरी टांग पे गिर गई, ठीक है। आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, ठीक है। सो ये थे ऑन, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऑन का यूज़ कहाँ होता है, जब हम किसी चीज़ के सरफेस को दिखाते हैं। देन डेट और डे शो करने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। जब आप किसी चीज़ या किसी पर्सन की स्टेट शो करते हैं, उस टाइम हम ऑन का यूज़ करते हैं। जब आप किसी डिवाइस या किसी मशीन को आपने दिखाना होता है, उसका यूज़ आपने शो करना होता है, तब भी आप ऑन का यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दैट बॉडी पार्ट्स का, अगर आप कोई बात कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स का दिखा शो करना है, आपने बताना है, तब भी आप ऑन का यूज़ करोगे, ठीक है। अब सेकंड हमारा ऑन टू, अभी हमने ऑन किया, अब हम करेंगे ऑन टू, ठीक है। सबसे पहले ऑन टू यूज़ होता है मूवमेंट को दिखाने के लिए, ठीक है। अभी हमने ऑन में क्या बात की, जब हम सरफेस पे बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ सरफेस पे है, तो हम उसको ऑन करेंगे, ठीक है। सॉरी, तो अब हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब है कि जब मूवमेंट हो रही है, ठीक है, जब द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ठीक है, वो टेबल पे था नहीं, बट जंप करके वो टेबल पे गया, ठीक है। द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल, जो डॉग है उसने जंप किया और वो टेबल पे गया, मतलब उसकी मूवमेंट हुई, मूव करके वो टेबल पे गया, तो हम वहाँ पे ऑन टू का यूज़ करेंगे। द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ठीक है, डॉग ने जंप किया और टेबल पे गया, ठीक है। शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, वो रूफ पे थी नहीं, वो रूफ पे जा रही थी, मूवमेंट थी कि वो उसने क्लाइम किया, कहाँ, वो उसने क्लाइम किया और वो रूफ पे गई, छत पे गई, तब भी हम ऑन टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हमने किसी चीज़ की मूवमेंट, जब रेस्ट पे है, तो हम ऑन का यूज़ करेंगे कि ऑलरेडी वो सरफेस पे है, ठीक है। बुक इज़ ऑन द सरफेस, बुक सरफेस पे है, ठीक है। एंड ही या फिर द कैट इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, दो जो कैट है वो टेबल पे है। एंड द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, कैट ने टेबल पे जंप किया, मतलब वहाँ पे मोशन हुआ, वो मूवमेंट हुई। तो जब रेस्ट पे होगा तो ऑन का यूज़ होगा, जब मूवमेंट होगी तो हम ऑन टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा इसमें आता है, जब आप किसी चीज़ के बारे में फुली अवेयर हो, आपको पूरा पता है उस बारे में, तब आप ऑन टू का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, ठीक है, उनको पता था कि मुझे उनके प्लान के बारे में पता है, ठीक है, मतलब उनके पूरे प्लान के बारे में मुझे पता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ही होगी। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उसने अपनी बर्थडे पार्टी कैंसिल कर दी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि हमें उसके सरप्राइज़ के बारे में पता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम ऑन टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही कैंसल्ड हिज बर्थडे पार्टी बिकॉज ही न्यू दैट वी वॉज ऑन टू हिज सरप्राइज, ठीक है, क्योंकि हम उसके सरप्राइज के बारे में सब कुछ जान चुके थे, हम जानते थे, हम फुली अवेयर थे, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ऑन टू के यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दे न्यू आई वॉज फुली अवेयर अबाउट देयर प्लान, ठीक है, ये वो जानते थे कि मैं उनके प्लान के बारे में पूरी तरह, मुझे पूरी जानकारी है। तो यहाँ पे भी हमने किसका, ऑन टू का यूज़ किया। तो हम जब किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, फुली अवेयर हैं, वहाँ पे हम ऑन टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हमने दो प्रीपोजिशंस पढ़ी, ऑन एंड ऑन टू, ठीक है।
नेक्स्ट हमारी आती है अब सिंस, ठीक है। सिंस एंड फॉर जो हैं ये मतलब इनमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। तो आज हम ये कन्फ्यूजन भी क्लियर कर देंगे। आई होप कि इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन आपको सिंस और फॉर के यूज़ में नहीं रहेगी, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले हमारा सिंस आता है, ये तो सभी को पता होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज़ होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई डेफिनेट टाइम आप बता रहे हो, इस टाइम से जिस टाइम से काम करना शुरू हुआ हो, ठीक है। जिस टाइम आपने काम करना शुरू किया, जब आप उस टाइम के बारे में बात करते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, तब आप सिंस यूज़ करते हो। जैसे ही लिव्ड हेयर सिंस 1985, वो 1985 से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने एक प्रॉपर टाइम बताया, एक पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम बताया कि 1985 से वो यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या सिंस का यूज़ किया। देन इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock, 8 बजे से बारिश हो रही है, ठीक है। मतलब 8 बजे से आपने प्रॉपर टाइम बता दिया कि इतने बजे से बारिश हो रही है, डेफिनेट एक टाइम आपने बता दिया, ठीक है। एंड सेकंड इसका यूज़ रहता है सिंस का, आप जब कोई अपने रीज़न शो करना होता है, ठीक है। सिंस शी वॉज इल शी डिड नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी, ठीक है। क्योंकि वो बीमार थी इसलिए उसने मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की। आप रीज़न बता रहे हो कि उसने बर्थडे पार्टी क्यों नहीं अटेंड की, क्योंकि वो बीमार थी, ठीक है। तो सिंस शी वॉज इल शी डिड नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी, ठीक है। यहाँ पे हमने किसका सिंस का यूज़ किया। सिंस शी वॉज इल शी डिड नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी, कि वो बीमार थी इसलिए उसने मेरे बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की। तो यहाँ पे आप क्या रीज़न बता रहे हो, रीज़न शो कर रहे हो कि क्यों नहीं उसने बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो ये आ गया पॉइंट ऑफ टाइम, हमने सिंस का यूज़ पढ़ा, ठीक है। अब या तो आप बोलोगे ये तो सारे पढ़ाते हैं, कन्फ्यूजन जो आपकी वो तो क्लियर हुई नहीं। अब हम फॉर पे आते हैं, ठीक है। फॉर क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है या किसी ड्यूरेशन की, आपने कितने से कितना मतलब कितना काम किया, कब से कब तक किया, ठीक है। जैसे शी हैज़ बिन वर्किंग फॉर 5 hours, ठीक है। उसने वो 5 सॉरी शी हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 5 years, वो 5 घंटों से चल रहा है, ठीक है। फिर ही हैज़ बीन कमिंग टू अस फॉर 3 days, वो हमारे पास 3 दिनों के लिए आ रहा है। मतलब कि आपको पता है कि वो कितने टाइम के लिए आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर पता है। और सिंस में हमने क्या बात की कि हम पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं कि इतने टाइम से काम स्टार्ट हुआ था, बट वो कब तक होगा वो आपको पता नहीं है, ठीक है। अब हमने बोला कि 1985 से वहाँ रह रहे हैं अभी, लेकिन रह रहे हैं ना, वो कब तक रहेंगे आपको नहीं पता है। बट आपने जब फॉर का यूज़ किया, जैसे ही हैज़ बिन कमिंग टू अस फॉर 3 days, ठीक है। आपको पता है कि वो 3 दिन के लिए आ रहा है, प्रॉपर आपको पता है, पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है। तो जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होगा वहाँ आपका फॉर लगेगा, जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि कब से वो काम स्टार्ट हुआ है, तब वहाँ पे आपका सिंस यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर का यूज़ होता है डिनोट हु इज़ इंटेंटेड, मतलब कोई चीज़ है, ठीक है, वो कौन यूज़ करेगा या किससे बिलोंग करती है, किसकी है, उसको डिनोट करने के लिए भी हम फॉर यूज़ करते हैं। जैसे मैं किसी को गिफ्ट दे रही हूँ, ठीक है। किसी का बर्थडे है, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं उसके बर्थडे पे गई, ठीक है। मैंने उसके लिए गिफ्ट लिया है, तो मैं क्या बोलूँगी उसको, दिस इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है, मतलब उसके लिए है। तो मतलब इंटेंड हो रहा है ना कि ये चीज़ उसने यूज़ करनी है, उसकी है, तो वहाँ पे हम किसका फॉर का यूज़ करते हैं, दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिए, माई लाइफ इज़ फॉर माई कंट्री, ठीक है। मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ मेरी कंट्री के लिए है, ठीक है। कंट्री यानी कि मेरे देश के लिए है। तो वहाँ पे भी हमने किसका फॉर का यूज़ किया, ठीक है। किसका हमने फॉर का यूज़ किया। तो सेकेंड उसका फॉर का यूज़ क्या रहता है कि जहाँ पे आपने शो करना है कि ये चीज़ मतलब किससे बिलोंग करती है, किसकी है, या कौन इसको यूज़ करेगा, तब हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूज़ रहता है इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, जब आप कोई चीज़ एक्सचेंज करते हो या एक्सचेंज में देते हो। जैसे आई विल गिव यू माई फ़ोन फॉर 10,000 रुपीज़, ठीक है। मैं तुम्हें अपना फ़ोन 10 लाख में दे दूँगा, ठीक है। एक्सचेंज हो रहा है ना, वो तुम्हें पैसे देगा, तुम उसको फ़ोन दोगे, तो वहाँ पे भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो वही हमने बोला कि इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, जब आप किसी चीज़ के एक्सचेंज में कुछ लेते हो, यहाँ वहाँ पे भी आपका फॉर यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसीडरिंग व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम समवन और समथिंग, ठीक है। किसी चीज़ से या किसी से किसी पर्सन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, बस कंसीडर करना, उस वहाँ पे भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, दैट्स टू मच वर्क फॉर यू, ये काम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इतना काम नहीं कर सकता, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा है, तो आप फॉर का यूज़ करोगे कि दिस वर सॉरी दैट्स
टू मच वर्क फॉर यू, ठीक है, ये काम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है, फॉर यू का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर बैड फॉर अ बिगनर, ठीक है, बैड फॉर अ बिगनर मतलब तुम एज अ बिगनर, मतलब कोई काम आप कोई आपने काम करवाना है, ठीक है, किसी स्टार्ट करवाना है, तो आप किसी को बोले, कोई बोलेगा कि नहीं मैं करता, जैसे मैं बोलूँगी मैं करती हूँ, नहीं आप मुझे बोलोगे नहीं, तुम एज अ बिगनर मतलब तुम ये काम स्टार्ट अच्छे से नहीं कर पाओगी, तुम एज अ बिगनर अच्छी नहीं हो, ठीक है। बिगनर मतलब जो स्टार्ट करता हो, जो स्टार्ट करने वाला हो। तो उसने मुझे बोला कि यू आर बैड फॉर अ बिगनर, तुम एक बिगनर की तरह अच्छी नहीं हो, मतलब उसने एक्सपेक्ट किया कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं करती, उसने कंसिडर किया, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। सो ये हमने किए सिंस एंड फॉर, दो और प्रिपोजिशंस, ठीक है। रिवाइज करने के लिए हम बात करें तो सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एंड रीज़न शो करने के लिए, एंड फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो करने के लिए। दूसरा लगता है कि जब आप किसी चीज़ से शो कर रहे हो कि ये चीज़ कोई यूज़ करेगा, इसे बिलोंग करेगी, तो वहाँ पे फॉर यूज़ करते हो। एंड किसी से आप कोई चीज़ एक्सचेंज में ले रहे हो तब वहाँ पे फॉर का यूज़ होगा, ठीक है। देन आप कंसिडर करते हो कि कोई क्या काम कर सकता है, कि एक्सपेक्ट करते हो किसी सी चीज़ से या किसी पर्सन से, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अनटिल प्रिपोजिशन आती है हमारी। अनटिल, अनटिल तब लगता है जब टाइम फिक्स हो, ठीक है। हम स्कूल जाते हैं 4 बजे, हमने मतलब 4 बजे तक हम पढ़ेंगे, 4 बजे हमें छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, अनटिल, ठीक है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल मतलब जो आप डेली लाइफ में इधर उधर सुनते ही रहते होंगे, टीवी में, बेशक टीवी में ही सुना बट सुनते होंगे कि आई विल लव यू अनटिल माई डेथ, ठीक है। मैं जब तक मर नहीं जाता हूँ तब तक मैं तुम्हें प्यार करूँगा, ठीक है। उसने एक प्रॉपर टाइम बता दिया, ठीक है, फिक्स टाइम बता दिया कि जब तक मैं मर नहीं जाऊँगा, मतलब जैसे वो मरेगा काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वह जहाँ पे आप एक फ़िक्स टाइम बताते हो, सो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, अनटिल यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखी है, आई विल लव यू अनटिल माई डेथ, मैं तुम्हें अपनी डेथ तक प्यार करूँगा, मतलब अपनी लाइफ ख़त्म होने तक प्यार करूँगा। उसने टाइम फिक्स टाइम बता दी। फिर शी वर्कड अनटिल 5 o'clock, ठीक है, वो 5 बजे तक काम करेगा, मतलब उसने 5 बजे तक काम करना है, उसके बाद उसको छुट्टी है, वो घर चला जाएगा, ठीक है। तब हमने अनटिल का यूज़ किया, ठीक है। 5, यू कैन स्लीप अनटिल मॉर्निंग, तुम सुबह तक सो सकते हो, मतलब सुबह तक ही सो सकते हो, तो सुबह तुमने उठना ही उठना है, ठीक है। फिर आ गया, तब हमने अनटिल के यूज़, फिर यू कैन यूज़ माई लैपटॉप अनटिल 8 o'clock, ठीक है, तुम 8 बजे तक मेरा लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद मैं ले लूँगा, तुम कुछ नहीं बोल सकते, फिक्स टाइम आपने दे दिया, तब हमने अनटिल यूज़ किया, ठीक है। सो ये हमारे अनटिल, यानी कि जब कोई फिक्स टाइम आपको पता है कि इतने टाइम पीरियड तक ये काम होगा या हो रहा है और उस टाइम तक होना है, ठीक है, काम आपका चल रहा है एंड एक फिक्स टाइम पे वो काम ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो तब तक मतलब उस सिचुएशन में आप अनटिल का यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बाय, ठीक है, अनटिल एंड बाय, ठीक है। फिर बाय लगता है कोई आपको प्रॉपर टाइम दे दिया गया कि इस टाइम से पहले आपने ये काम करना है, ठीक है। काम नहीं हो रहा है बट आपने उस टाइम तक करना है, या कोई प्रॉपर ख़ास वक़्त होगा, या आपको जैसे आप स्कूल से आपको कोई असाइनमेंट मिलती है, ठीक है। आपको बोला जाता है सैटरडे को आपको असाइनमेंट दी जा रही है, बीच में संडे आ रहा है, आपको बोला जाता है कि मंडे मंडे नहीं ट्यूसडे तक आपको ये असाइनमेंट सबमिट करनी है। अब काम आपने असाइनमेंट बना नहीं रहे हो बट आपने ट्यूसडे तक वो असाइनमेंट बना के सबमिट करनी है, तो वहाँ पे आप बाय का यूज़ करोगे, ठीक है। यू विल हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट बाय ट्यूसडे, आपको ट्यूसडे तक ये जो असाइनमेंट है ये सबमिट करनी है, तो आपने किसका, बाय का यूज़ किया। जैसे एग्जांपल, आई वांट दिस वर्क डन बाय 10 o'clock, मुझे ये काम 10 बजे तक मतलब हो जाना चाहिए, ये काम 10 बजे तक हो जाना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, बाय, क्योंकि उन्होंने एक आपको डेडलाइन दे दी कि आपको इस टाइम तक वो काम करना है, तो वहाँ पे आप किसका, बाय का यूज़ करोगे। कि नेक्स्ट आपको जैसे एग्जांपल दी, आई विल रिटर्न योर मनी बाय मंडे, मैं तुम्हारे पैसे मंडे तक लौटा दूंगा। उसने भी एक प्रॉपर फिक्स टाइम बता दिया कि मंडे तक लौटा दूंगा, लौटाए नहीं है, ये लौटा रहा नहीं है, लौटाएगा, ठीक है। मैं अब मंडे तक आप तुम्हारे पैसे लौटाएगा वो, ठीक है। सो यहाँ आ गया, ठीक है। ये देखो, अब जैसे अनटिल वर्सेस बाय हमने किया तो दोनों में काम हो रहे हैं ना, लेकिन एक में अनटिल में काम हो रहा है एंड फिक्स टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, एंड बाय में आपको एक काम दिया जाता है या आपने करना है, और अब उसके लिए आपको फिक्स टाइम दिया है बट ज़रूरी नहीं है आप वो काम कर रहे हैं, बस आपको तब तक आपके फिक्स टाइम तक, आपकी डेडलाइन तक आपको वो काम कंप्लीट करके
देना है, ठीक है। तो ये आ गया आपको अंटिल एंड बाय का। अगर हम इसको मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं तो अंटिल का फिक्स टाइम तो दोनों में होता है, बट एक में आप काम कर रहे हो, एक फिक्स टाइम तक काम करोगे एंड उसके बाद आप अपना काम बंद कर दोगे, ठीक है। एंड बाय में क्या होता है, बाय में भी फिक्स टाइम आपको दिया जाता है, बट उस टाइम तक आपको कोई काम करना होता है, आप कर नहीं रहे हो, बस उस टाइम तक आपको वो काम करके कंप्लीट करना है, आपको देना है। अगर वो टाइम निकल गया तो उसके बाद आपका वो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आपको स्कूल के कोई असाइनमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दी जाती है, ठीक है, आपको ट्यूसडे सबमिट करनी है, तो अगर आप ट्यूसडे को वो सबमिट नहीं करते तो उसके बाद सबमिट कराने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये डिफरेंस होता है अंटिल एंड बाय में, ठीक है। ये दो प्रिपोजिशन हमने और की। नेक्स्ट चलते हैं हम विद की और। विद भी हमारी एक प्रिपोजिशन है, ठीक है। सबसे पहला विद का यूज़ सेंसेशन एंड फीलिंग्स, ठीक है। सेंसेशन क्या होगी, संवेदना, किसी के लिए हम सिंपैथी फील करते हैं, दैट इज सेंसेशन। एंड फीलिंग्स होगी, किसी के लिए हम फील करते हैं, मतलब भावना हमारी जो व्यक्त करते हैं उसको हम फीलिंग बोलते हैं, ठीक है। किसी के लिए हम फील करते हैं जब, तो वैसे तो ये सेम सेम होती है बट थोड़ा डिफरेंस रहता है इनमें। संवेदना होगी सिंपैथी, ठीक है, जब सिंपैथी। एंड फीलिंग्स हमारी बहुत सारी होती है, लव होता है, एंगर आता है, एंगर होता है, रूडनेस होती है, पोलाइटनेस होती है, ये सारी हमारी फीलिंग्स रहती हैं, ठीक है। एंड सेंसेशन में क्या होता है, संवेदना आपकी सिंपैथी जैसे हो गई, ठीक है। जैसे सबसे तो इसमें हमारा विद का यूज़ है। सबसे पहले जैसे एग्जांपल है, आई एम हैप्पी विद हिम, मैं उससे खुश हूँ, ठीक है, मैं उससे खुश हूँ। तो हमने यहाँ पे किसका, विद का यूज़ किया, मतलब फीलिंग आ रही है ना मेरी कि मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ मैं उससे, ठीक है। हैप्पी क्या है, फीलिंग है, तो हमने किसका यूज़ किया, विद का यूज़ किया। फिर माई फादर इज़ एंग्री विद मी, ठीक है, मेरे पापा मुझसे गुस्सा है। एंग्री अगेन क्या है, एक फीलिंग है, ठीक है। मेरे पापा मुझसे गुस्सा है, ठीक है, उन्होंने मुझे कोई काम करने को बोला, ठीक है, मैंने वो काम नहीं किया तो मेरे पापा मुझे गुस्सा हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या, किसका, वो भी फीलिंग है कि मेरे पापा मुझसे गुस्सा है, तो वहाँ पे भी हम विद का यूज़ करेंगे। अगेन, आई एम वेरी अपसेट विद माई लाइफ, ठीक है, मैं अपनी लाइफ से बड़ी दुखी हूँ, बड़ी अपसेट हूँ, तो वहाँ पे भी हमने अपसेट क्या है, वो भी एक फीलिंग है। सो अपसेट के साथ भी हमने विद का यूज़ किया। आप यहाँ पे माई लाइफ की जगह कुछ भी लिख सकते हो, आई एम वेरी अपसेट विद माई फ्रेंड भी लिख सकते हो, आई एम विद यू भी लिख सकते हो, बट ये है क्या, फीलिंग आ रही है कि मैं अपसेट हूँ, मतलब तुमसे या अपनी लाइफ से किसी फीलिंग आ रही है, तो हम यहाँ पे विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस रहती हैं। एक्सेप्शन क्या हुई कि जैसे रूड हो गया, पोलाइट हो गया, काइंड हो गया, ये सारी भी क्या है, काइंड भी एक फीलिंग है, पोलाइट भी एक फीलिंग है, रूड भी हमारी एक फीलिंग है, बट इनके साथ हम विद का यूज़ नहीं करते, इनके साथ हमेशा टू का यूज़ होता है, ठीक है। रूड टू, पोलाइट टू, काइंड टू, ठीक है। टू का यूज़ होगा यहाँ पे, हम विद का यूज़ नहीं करेंगे। हाउएवर ये भी फीलिंग्स हैं बट इनके साथ हम विद का यूज़ नहीं करते, टू का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी इस फीलिंग्स वाले में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टूल्स। जब हम टूल्स, अब टूल्स क्या होता है, सिंपली हम टूल्स समझते हैं औजार से, जैसे हमारा थोड़ा हो गया, सॉरी हथौड़ा हो गया, छन्नी हो गई, इन सभी को हम टूल्स बोलते हैं। बट यहाँ पे टूल्स कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके काम करने के लिए यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक पेन ही है, ठीक है, आप पेन यूज़ कर रहे हो, वो भी आपका यहाँ पे टूल्स में गिना जाएगा। सो दैट इज़ टूल्स। जब आप टूल्स का यूज़ करते हो, टूल्स की बात कर रहे हो, तब भी आप विद का यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल, आई रोट अ पेन लेटर विद द पेन, ठीक है, मैंने एक लेटर लिखा, किससे लिखा, पेन से लिखा, पेन से काम कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे पेन क्या है, टूल है, तो हमने किसका, विद का यूज़ किया, विद द पेन, ठीक है। मैंने एक लेटर लेटर लिखा, किससे लिया, लिखा पेन से लिखा। फिर आ गया, ही किल्ड हिम विद द नाइफ, उसने उसको मार दिया, किसके साथ मार दिया, नाइफ के साथ, चाकू के साथ मारा। तो यहाँ पे चाकू क्या है, औजार है, विद द लाइफ आ गया हमारा, औजार आगे चाकू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि टूल में कोई भी ऐसी चीज़ जो हम किसी काम को करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप विद का यूज़ करो। टूल में आपका पेन भी आ सकता है, नाइफ भी आ सकती है, आपका हथौड़ा भी, मतलब कुछ भी आ सकता है आपका, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप काम करने के लिए यूज़ करते हो। अब हमने बोला नाइफ, ठीक है, अब नाइफ से आप, नाइफ क्या है, औजार है, ठीक है, टूल है, ठीक है। अब आप उससे किसी का मर्डर करो, किसी का गला काटो या कोई सब्जी काटो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो टूल है तो उसके साथ विद लगेगा, ठीक है। तो ही किल्ड हिम विद अ नाइफ, ठीक है। ही कट वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, यहाँ पे भी विद ही लगा, तो कोई भी टूल होगा तो वहाँ पे हम विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, पोजेशन। पोजेशन क्या होता है, किसी चीज़ का होना है, उसका सेंस, जैसे कि
आई वॉन्ट अ होम विद अ गार्डन, ठीक है, मुझे एक घर चाहिए, लेकिन कैसा घर चाहिए जिसमें एक गार्डन हो। तो एक पोजेशन है कि ऐसा होना चाहिए, एक सेंस है कि ऐसी पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब पास होने का सेंस क्या हो गया कि ऐसे होना चाहिए, ठीक है। मेरे को एक घर चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, जिसमें एक गार्डन हो। तो हमने किसका, विद का यूज़ किया। देन वी वांट अ लाइफ विद हैप्पीनेस, हमें लाइफ चाहिए लेकिन कैसी, खुश, मतलब खुश वाली, हैप्पीनेस वाली लाइफ चाहिए। तो वहाँ पे भी हमने विद का यूज़ किया। एंड ये काफ़ी टाइम आपने भी यूज़ किया होगी, आई एम विद यू, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये भी एक पोजेशन है, सेंस है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ पे भी हमने विद का यूज़ किया, ठीक है। सो ये हमारा विद का यूज़ था। रिवाइज कर लें एक बार। तो सबसे पहले सेंसेशन और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनके साथ फीलिंग, जैसे हमारी हैप्पी हो गए हम, एंग्री हो गए हम, रूड हो गए, ये रूड नहीं, सॉरी, रूड एक्सेप्शन में आता है। हैप्पी, सैड, अपसेट, एंग्री एक्सेट्रा, इस टाइप की जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, सेंसेशंस होती है, सिंपथी होती है, उसमें हम विद यूज़ करते हैं। एंड इसके एक्सेप्शन में आता है रूड हो गया, पोलाइट हो गया, काइंड हो गया, इस तरह के वर्ड्स इनके साथ हम विद यूज़ नहीं करते हैं। हावर ये भी फीलिंग्स है बट हम विद यूज़ नहीं करते हैं, टू यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टूल्स रहता है। टूल्स में हमारे वो सारा सामान, वो कोई भी चीज़ जो, जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट हमारे विद के यूज़ में रहता है पोजेशन, जब हम आप मतलब पास होने का सेंस हो, जिसमें जैसे आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम विद का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बाय, ठीक है। तो बाय में सबसे पहला आपका जो आता है बाय मिस्टेक, काफ़ी कॉमन सा वर्ड है, आप बहुत बार यूज़ भी करते हो। ये काम मुझसे गलती से हो गया, ठीक है। तो किसी काम के करने का तरीके को बताने के लिए आप किसका, बाय का यूज़ करते हो। कोई काम आप कैसे कर रहे हो तो वो उसको बताने के लिए आप बाय का यूज़ करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई डन दिस बाय मिस्टेक, मैंने ये गलती से कर दिया, ठीक है। मैंने किया, लेकिन कैसे किया, गलती से किया। हम काम करने के तरीके को बता रहे हैं कि ये काम कैसे हो गया, गलती से हो गया। सो वहाँ पे हम किसका करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। आई डन दिस बाय मिस्टेक, मैंने ये गलती से कर दिया। आपको एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे सेंड दिस लेटर बाय पोस्ट, ये लेटर करते हैं, बहुत सुंदर बनी। तो हमने लास्ट में लिख दिया आर्ट बाय मी, नाम आपका जो भी है, एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम लिख दो, मतलब जो भी आपका नाम है। या फिर आप लिखते हो बाय, सिंपल बाय दिस, ठीक है। जैसे बाय प्रतिष्ठा, ठीक है, मैंने कोई पेंटिंग की एंड लास्ट में लिख दिया बाय प्रतिष्ठा, अपना नाम लिख दिया। तो जब करने वाला हो, करने वाले की बात हो रही हो, डूअर की बात हो रही है, तब भी हम बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे दिस आर्ट इज़ बाय प्रतिष्ठा, ठीक है, ये आर्ट किसने किया है, प्रतिष्ठा के। दिस पेंटिंग इज़ बाय सलोनी, ठीक है। ये सारे होते हैं। यहाँ पे भी हम जब डूअर की बात करते हैं, करने वाले की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आप काम करने वाले को यूज़, मतलब बात कर रहे हो काम करने वाले की, तो वहाँ पे भी आप बाय का यूज़ करोगे। नेक्स्ट हम आता है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मतलब साथ में या बिसाइड, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, पास में ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो वहाँ पे हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ स्टैंडिंग बाय मी, ठीक है, वो मेरे साथ ही खड़ा है, ठीक है।
माई स्कूल इज़ नियर इज़ बाय माई हाउस, ठीक है। मेरा जो स्कूल है वो मेरे घर के पास में ही है, ठीक है। तो जब पास में का सेंस आता है, जब डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, तब भी हम किसका बाय का यूज़ करते हैं, ही इज़ स्टैंडिंग बाय मी, माई स्कूल इज़ बाय माई हाउस, ठीक है। तो ये हमने किया, बाय का यूज़ किया। सबसे पहले काम करने के तरीके को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा, ट्रैवल आप कर रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करता है। फिर डोअर के लिए यूज़ होता है, करने वाले। फिर नेक्स्ट टू के लिए। एंड लास्ट में इसका रहता है डेडलाइंस। जब आपको एक डेडलाइन दी जाती है कि आपको इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको वो काम करना ही करना है, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट दिस फाइल बाय मंडे, मुझे मंडे तक ये फ़ाइल चाहिए। आपको डेडलाइन दे दी गई है कि आपको मंडे तक वो फ़ाइल देनी ही देनी है, मुझे वो फ़ाइल मंडे को चाहिए, तो आप मुझे दोगे ही दोगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम किसका बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन आती है टू, ठीक है। टू का हम यूज़ पढ़ेंगे। अब सबसे पहले डायरेक्शन जब आप दिखाते हो, ठीक है। डायरेक्शन क्या, कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल की तरफ जा रहा है, तो हमने टू का यूज़ किया। डायरेक्शन बता रहे हैं भाई हम कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो शी इज़ कमिंग टू मी, वो मेरी तरफ आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। अब आप बोलोगे कि आई एम गोइंग टूवर्ड स्कूल भी तो लग सकता था, ठीक है। तो टूवर्ड स्कूल हो गया कि पक्का नहीं है आपका, आप जा तो रहे हो टूवर्ड स्कूल, बट ज़रूरी नहीं आप स्कूल ही जाओ। कई बार बच्चे बंक भी तो करते हैं ना, घर से बोल के जाते हैं हम स्कूल जा रहे हैं, और गए फ्रेंड्स के साथ कहीं पार्टी शार्टी की, तो वापस आ गए। तो वहाँ पे हम टू वर्ड्स का यूज़ करते हैं। टू हम यूज़ होते हैं जब पक्का हमने स्कूल जाना है, स्कूल ही जाना है, ठीक है। तो हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल ही जा रहे हैं और कहीं नहीं जाएंगे, तब हम टू का यूज़ करेंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, शी इज़ कमिंग टू मी, वो मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टू, ठीक है। अब सेकंड यूज़ होता है इसका पर्पस। जब आप किसी मतलब आप कोई मकसद बता रहे हो, कोई पर्पस बता रहे हो, तो तब भी आप टू का यूज़ करते हो, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू मीट यू, वो तुमसे मिलना चाहता है, ठीक है। उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस है कि वो मिलना है तुमसे, तो हमने टू का यूज़ किया। दे कम हेयर टू प्ले, ठीक है। वो यहाँ आते हैं, क्यों आते हैं, खेलने आते हैं, उनके पीछे कोई कोई आने का भी कोई मकसद है, कोई पर्पस है, तो वहाँ पे भी हमने टू का यूज़ किया, ठीक है। दे कम हेयर टू प्ले, ठीक है। नेक्स्ट है ही अर्न्स टू लिव, ठीक है। वो मतलब किस लिए वो कमाता है, क्यों कमाता है, जिंदा रहने के लिए, ठीक है। जिंदा जीने के लिए वो कमाता है, तो हमने वो भी पर्पस था कि कमाता है, लेकिन क्यों कमाता है, जीने के लिए, तो वहाँ पे भी हम टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट वन आपका आता है कि एनी लिमिट, एंडिंग पॉइंट और पीरियड, ठीक है। आपको कोई लिमिट दी बताई जाती है, कोई एंडिंग पॉइंट या कोई एंडिंग पीरियड बताया जाता है, तब भी आप किसका टू का यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल द पेट्रोल प्राइसेस रोज अप टू 180 पर लीटर, ठीक है। जो पेट्रोल प्राइसेस थे वो कितने रोज हो गए, 180 पर लीटर तक रोज़ हो गए, मतलब बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किसका टू का यूज़ किया, एक प्रॉपर लिमिट आपको बताया दी गई कि इतने तक वो बढ़ गए, तो आपने टू का यूज़ किया, ठीक है। तो तीन यूज़ हमने टू के पढ़े। सबसे पहले डायरेक्शन जब आप बताते हो, फिर पर्पस जब बताते हो, जब आपको कोई लिमिट, एंडिंग पॉइंट या पीरियड बताते हो, तब आप टू का यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहता है, अब आता है आपका फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब आप ओरिजिन शो करते हो, ओरिजिन बताते हो, ठीक है। कहाँ से मतलब कहाँ से है कोई चीज़, कैसे हो रही है, कहाँ से आ रही है, तो वहाँ पे वो हो गया उसका ओरिजिन, वो आप बताते हो, तो आप फ्रॉम का यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल दिस बस ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू गोवा, ये बस है ये मुंबई टू गोवा ट्रैवल करती है, मतलब मुंबई से गोवा जाती है। तो हमने किसका ओरिजिन क्या है इसका, मुंबई है, मुंबई से आ रही है ना, तो हमने फ्रॉम का यूज़ किया, ठीक है। फ्रॉम मुंबई, ठीक है, मुंबई से आ रही है और गोवा जाएगी, ठीक है, जाती है। फिर दूसरे एग्जांपल वेयर आर यू फ्रॉम, काफ़ी कॉमन सेंटेंस है ये, आपने कई बार यूज़ किया होगा, सुना भी होगा कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, तो आपका ओरिजिन पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से हो, तो यहाँ पे भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। आई एम फ्रॉम जम्मू, आप अपना ओरिजिन बता रहे हो कि आप कहाँ से हो, तब भी आप फ्रॉम का यूज़ कर रहे हो। आई एम फ्रॉम जम्मू, ठीक है, मैं कहाँ से हूँ, जम्मू से हूँ, ठीक है। सो ये यहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे, फ्रॉम का यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपका आता है कॉज बताने के लिए कि कोई काम हुआ, क्यों हुआ, उसकी वजह जो होती है, वजह बताने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, फ्रॉम का यूज़ करते हो, ठीक है। ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, वो मर गया, किससे मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, आपने
वजह बताई, कॉज बताई कि वो कैसे मरा, हार्ट अटैक से मरा। फिर ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो फीवर मतलब उसको फीवर है, वो फीवर से सफ़र कर रहा है। तो वहाँ पे भी आपने आपने कॉज बताया ना कि वो सफ़र कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, फीवर की, बुखार की वजह से वो सफ़र कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमने किसका, फ्रॉम का यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कॉज बताया। तो ये हमारे दो आगे हमारे फ्रॉम के। ठीक है, एक सबसे पहले ओरिजिन जब आप बताते हो एंड सेकंड वन की आप कॉज बता रहे हो जब किसी का। ठीक है, अब हम ओवर प्रीपोजिशन जो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब आप ओवर क्या, ऊपर से। ठीक है, आपका सबसे सिंपल सा पहला जो यूज़ आता है वो ऊपर से, जब कोई चीज़ हो रही है आपके सर, आपके ऊपर से कोई चीज़ जा रही है। ठीक है, तो वहाँ पे आप किसका, ओवर का यूज़ करिए। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्यूटीफुल बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द लेक, एक बहुत सुंदर सा पक्षी है जो लेक के ऊपर से, झील के ऊपर से उड़ रहा है। ठीक है, ऊपर से बात हुई तो ओवर द लेक। ठीक है, द काइट इज़ फ्लाइंग ओवर माई हेड। ठीक है, काइट है मेरे सर के ऊपर से उड़ रहा है, तो हमने ऊपर से उड़ रहा है तो वहाँ पे भी हमने ओवर का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब आपने कोई चीज़ आप कवर कर रहे हो। ठीक है, ऊपर से मतलब कवर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर, मैंने अपने हाथ अपने कानों पे रख लिए, कानों को मैंने कवर कर लिया। ठीक है, ऊपर रखना मतलब मैंने अपने कानों को कवर कर लिया। जब आप कवर कर रहे हो तब भी आप किसका यूज़ करोगे, ओवर का यूज़ करोगे। सेकंड, जैसे हमने यहाँ पे किया, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर, मतलब अपने हाथों से मैंने अपने कानों को क्या किया, ढक लिया। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने किसका यूज़ किया, ओवर का यूज़ किया। फिर ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, उसने ब्लैंकेट अपनी बॉडी के ऊपर, मतलब अपने अपनी बॉडी के ऊपर उसने ब्लैंकेट डाल लिया। ठीक है, तो ब्लैंकेट से क्या होता है, अब उसने अपने ऊपर डाला तो उसकी बॉडी कवर हुई ना, तो वहाँ पे भी हमने किसका, ओवर का यूज़ किया कि ही पुट द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, उसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया, कंबल डाल लिया, एंड कंबल से क्या हुआ, उसकी बॉडी कवर हुई, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, ओवर का यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जब आप कोई नंबर, एज या अमाउंट बताते हैं। जैसे ही वॉन द इलेक्शन विद ओवर 2 मिलियन वोट्स, उसने इलेक्शन 2 मिलियन वोट से जीती। ठीक है, आप यहाँ पे नंबर बता रहे हो, एज मतलब यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, नंबर ऑफ वोट्स बता रहे हो कि कितने वोटों से वो जीता, 2 मिलियन वोटों से वो जीता इलेक्शन में। ठीक है, फिर ये आ गया आपके ओवर का यूज़। सबसे पहले ऊपर से, देन जब आप कोई चीज़ कवर कर रहे हो, एंड देन नंबर, एज या अमाउंट की जब आप बात करते हो तब आप ओवर का यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहता है अबव। ठीक है, अबव क्या होता है, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो हायर लेवल का। ठीक है, जैसे या फिर हाई लेवल की बात कर तब आप अबव का यूज़ करते हो। ऐसे तो अबव का मतलब भी ऊपर होता है, बट ऊपर इन द सेंस कि हायर लेवल में। जैसे हिज हाउस इज सिचुएटेड अबव सी लेवल। ठीक है, उसका घर है सी लेवल से ऊपर सिचुएटेड है, तो यहाँ पे हमने किसका, अबव का यूज़ किया। सेकेंड यूज़ होता है कॉन्टैक्ट या टच में जो ना हो, मतलब आपके कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, आपके टच में नहीं आ रहा है, तो आप अबव का यूज़ करोगे। जैसे कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हेड, क्या आप अपने हाथ अपने सर से ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, तो ऊपर, सर से ऊपर ले जाने हैं बट कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे। पहले हमने क्या किया कि आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर, वहाँ पे भी हमने अपने वहाँ पे हमने अपने कान टच किए। ठीक है, लेकिन हम उनको टच कर रहे हैं, उनको ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पे ओवर का यूज़ किया। अब आपने अपने हाथ सर से ऊपर लेने हैं। ठीक है, आप कवर नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऊपर लेने हैं, तो वहाँ पे आपने किसका यूज़ करना है, आपने अबव का यूज़ करना है। ठीक है, कैन यू रेज योर हैंड्स अबव योर हेड। ठीक है, हमने किसका यूज़ किया, अबव योर हेड का यूज़ किया कि अपने क्या, अपने हाथ आप सर से ऊपर ले जा सकते हो। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर आता है। जब भी टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर हमेशा टेम्परेचर में हमेशा अबव और अबव का जो यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज़ अबव 45 डिग्री सेल्सियस, जो दिल्ली का टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ जम्मू इज़ हायर देन उधमपुर। ठीक है, जम्मू का सॉरी, मैं गलत लिखी, द टेम्परेचर ऑफ जम्मू इज़ अबव 40 डिग्री। ठीक है, जम्मू का जो टेम्परेचर है वो कितना, अब 40 डिग्री से ऊपर है। ठीक है, ऊपर की बात हो रही है कि जम्मू का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है। ऐसे जब टेम्परेचर की बात होती है तब हम अबव का यूज़ करते हैं। ठीक है सर, अब हमने बात की अंडर एंड बिलो की, हम बात करेंगे। सो अंडर के अपोजिट ओवर आएगा एंड बिलो के अपोजिट अबव आएगा। काफ़ी सिंपल सा फैक्ट है, आपको पता होगा। जैसे अंडर हमने किया, ठीक है, उसका अपोजिट क्या आएगा, ओवर आएगा।
ठीक है। ओवर में हमने क्या किया कि ऊपर से, ठीक है, ऊपर से मतलब जैसे द ब्यूटीफुल बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द लेक, ठीक है, लेक के ऊपर से उड़ रहा था, तो अंडर हम कैसे यूज़ करेंगे, द कैट इज़ अंडर द टेबल, जो कैट है वो टेबल के नीचे है, ठीक है। अब ओवर हो गया ऊपर से एंड अंडर हो गया नीचे, तो हम ओवर को है जो अंडर के अपोजिट में यूज़ करते हैं, एंड बिलो के अपोजिट में हम अबव का यूज़ करते हैं। जैसे हमने बोला टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज़ अबव 45 डिग्री सेल्सियस, एंड इसका अगर हम बिलो की बात करें तो टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज़ बिलो 1 डिग्री सेल्सियस। तो हम बोल यहाँ पे हमने जब हम कम की बात करेंगे तो बिलो यूज़ करेंगे, जब ज़्यादा की बात करेंगे तो हम अबव का यूज़ करेंगे। सो सिंपल है कि अंडर के अपोजिट में ओवर यूज़ होगा एंड बिलो के अपोजिट में अबव यूज़ होगा, ठीक है। सो ये आपके अंडर, ओवर, बिलो एंड अबव का हो गया। नेक्स्ट अब ये कुछ हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जैसे आप बोलते हो, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इसमें हम दो टाइप के हो जाएंगे, एक होगा कैलेंडर वाला, एक होगा क्लॉक वाला, ठीक है। सबसे पहले हम अगर क्लॉक की बात करें, ठीक है, क्लॉक में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, आवर्स देखने को मिलते हैं, मिनट्स होते हैं, इसमें सेकंड्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा है क्लॉक में एक आवर्स आपको घंटे दिखते हैं, मिनट्स दिखते हैं, सेकंड्स दिखते हैं, तो वहाँ पे आप ऐट का यूज़ करोगे, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको किस में दिखती हैं, क्लॉक में, तो क्लॉक वाला होगा तो आप ऐट का यूज़ करोगे। देन ईयर, अब कैलेंडर हमने बोला क्लॉक है कैलेंडर है, क्लॉक तो हो गया, क्लॉक में हमें तीन ही चीज़ें दिखती हैं, आवर दिखते हैं, मिनट्स दिखते हैं, सेकंड्स दिखते हैं। अब बात है कैलेंडर, कैलेंडर में आपको क्या क्या दिखता है, ईयर्स भी दिखते हैं, मंथ भी दिखते हैं, डेज भी दिखते हैं, डेट्स भी दिखती हैं, ठीक है। ये आपको सारा कुछ दिखता है उसमें, ठीक है। तो अब जब आप बात करोगे अपने ईयर एंड मंथ की, तो आप किसका यूज़ करोगे, इनका यूज़ करोगे, ठीक है। आपने बात की ईयर्स की, मंथ की मतलब कि साल की बात की, महीने की बात की, तो आप इनका यूज़ करोगे, ठीक है। किसका यूज़ करोगे, इनका यूज़ करोगे। एंड अगर आपने बात की डेज और डेट की, दिन की और तारीख की बात की, तो आप ऑन का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, अब हमने इनका यूज़ क्यों किया, आपको मैंने अभी बताया कि ईयर होगा, मंथ होगा, तो आप इनका यूज़ करोगे, ठीक है। तो इंडियन को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1947, 1947 क्या है, ईयर है, तो आपने इनका यूज़ किया, ठीक है। किसका यूज़ किया आपने, इनका किया। आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं तुमसे संडे को मिलूंगी, संडे क्या है, डे है, तो वहाँ पे हमने ऑन का यूज़ किया। नेक्स्ट है द क्लास विल हेल्ड ऑन मंडे, जो क्लास है वो मंडे को होगी, मंडे अगेन क्या है, डे है, तो ऑन का यूज़ किया। द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड इन 1924, 1924 क्या है, ईयर है, तो हमने बोला कि फर्स्ट ओलंपिक गेम कब हुई थी, 1924 में हुई थी, हमने ईयर की बात की तो हमने इन लगाया, ठीक है। सो ये आगे हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, पहले हमने टाइम किया, प्लेस करेंगे, तो प्लेस में आपके दो प्रीपोजिशन आते हैं, इन एंड एट, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हम इनको बोलते हैं, ठीक है। इनका यूज़ हम कब करते हैं, जब आप चारों तरफ से किसी एक चीज़ से कवर्ड हो, ठीक है, किसी चीज़ से आप चारों तरफ से कवर्ड हो, तब आप इनका यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में हो, ठीक है, घर में आप चारों तरफ से कवर आते हो ना, घर के अंदर हो आप, तो आप बोलोगे आई एम इन माई होम, ठीक है, मैं अपने घर पे हूँ, इन माई होम। देन क्लास में होते हो, क्लास में भी आप कवर्ड होते हो चारों तरफ से, आई एम इन द क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे आप किसका, इनका यूज़ करते हो। एंड एट का यूज़ कब कब आप कब करते हो, जब आप कोई एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हो किसी जगह की, तब आप एट का यूज़ करोगे। अब आप आपने बोला आई एम इन माई होम, ठीक है, होम में आपके किचन भी होगी, कमरे भी होंगे, एक आपका होगा, एक मम्मी पापा का होगा, एक किसी और, तो आप कहीं पे भी हो सकते हो, आप लॉबी में भी हो सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो कि मैं अपने घर में, आप चारों तरफ से सराउंडेड हो, मैं अपने घर में हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे, तो आप इनका यूज़ करोगे। एंड जब आप एग्जैक्ट लोकेशन आप बताते हो, तब आप यूज़ करते हो एट का। जैसे आई लिव एट उधमपुर इन जम्मू, मैं जम्मू के उधमपुर में रहता हूँ, ठीक है, या रहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप मतलब आप इसको सिंपली ऐसे भी याद, सिंपली वैसे ये ज़्यादा सिंपल है, बट आप इसको ऐसे भी याद सकते हो कि जब आप बड़े और छोटे दो शहरों की बात कर रहे हो, दो चीज़ों की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो छोटी होगी उसके साथ एट यूज़ करोगे एंड बड़ी वाले के साथ आप इन यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन दिल्ली, सॉरी आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, ठीक है, इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, इंडिया में जो दिल्ली है, दिल्ली में आप रह रहे हो, लेकिन जब आप बात कर रहे हो आई लिव एट चांदनी चौक
इन दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली बड़ा आ जाता है एंड चांदनी चौक छोटा हो जाता है, तो आप यहाँ पे दिल्ली के साथ इन यूज़ करोगे एंड चांदनी चौक के साथ एट यूज़ करोगे, ठीक। तो ये डिफरेंस मतलब इन एंड एट, इनको हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ कर बोलते हैं। तो ये आपके प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इन एंड एट के यूजेज आ गए, ठीक है। सो ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क समझ लो या आपकी प्रैक्टिस के लिए समझ लो। आपको इसका इन सभी के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। ही वॉज अनॉयड डैश माई ब्रदर, ठीक है, आपको इसको बताना है कि इधर कौन सी प्रीपोजिशन होगी, ठीक है। फिर ही ऑलवेज डिफर्स डैश हिज फ्रेंड इन व्यूज ऑन लाइफ, ठीक है। पहला था ही वॉज अनॉयड डैश माई ब्रदर, ठीक है, क्या आएगा फिर ऑल ही ऑलवेज डिफर हिज फ्रेंड इन व्यूज ऑन लाइफ, ठीक है। फिर आता है रेखा वॉज एंशियस द सेफ्टी ऑफ हर सन, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। नेक्स्ट आपका ही विल बी क्योर्ड दिस डिजीज डैश दिस डिजीज एट द अर्लीस्ट, ठीक है, वो यहाँ पे कौन सा आप प्रिपोजिशन यूज़ करेंगे। एंड लास्ट में है दिस रूल इज़ एप्लीकेबल डैश एवरीवन, एवरीवन, ठीक है। तो ये सारे आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो प्रिपोजिशन से रिलेटेड होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई ट्राई टू कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, बट आई होप कि नहीं होगी कोई कन्फ्यूजन। अगर हुई कोई तो बता दें। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टू टाइम मिलती रहें एंड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो स्किप ना हो। एंड जम्मू कश्मीर का जो जनरल नॉलेज है वो ऑलमोस्ट सारा अपलोड हो चुका है। उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए वो उस पर वीडियोज़ बनी हैं, तो आप वो जाके हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। एंड पीडीएफ आपको सारी टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। एंड इंस्टाग्राम का और जो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप हमें जीके करंट अफेयर्स रेगुलर इससे ज्वाइन करके सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।